नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डॉक्टर राहुल वेदा पर। आज हम एक बहुत ही मुख्य और गंभीर बीमारी, जिस बीमारी का नाम है थायराइड, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। थायराइड गले में एक छोटी सी ग्रंथि जो कि तितली के आकार की होती है, लेकिन अगर ये गड़बड़ा जाए तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कुछ सालों पहले मेरी जो पोस्टिंग है वह एक छोटे से गांव में हुआ करती थी। उस गांव में सीता नाम की एक महिला रहती थी जिसकी उम्र 38 साल थी। पहले वह खेतों में काम करती थी, हंसती खेलती थी, पूरे गांव की जान थी। लेकिन धीरे धीरे उसके बाल झड़ने लगे, चेहरा सूजने लगा, वजन बढ़ने लगा और वो हमेशा थकी थकी सी रहने लगी। डॉक्टर ने उसको कहा कि थायराइड है, अब जिंदगी भर आपको गोली खानी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, जिंदगी भर गोली खाने से बीमारी जड़ से नहीं जाती है। फिर मैंने उसको एक नुस्खा बताया और सिर्फ 6 महीने में उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। आज मैं वही नुस्खा आपको बताने जा रहा हूं। थायराइड हमारे गले में तितली जैसी एक ग्रंथि है जो कि शरीर की मेटाबॉलिज्म को संभालती है, यानी खाना जो हम खाते हैं उसको ऊर्जा में बदलना, शरीर का जो तापमान है उसको नियंत्रित करना, ताकत बनाए रखना, यह सबका कंट्रोल इसी थायराइड ग्रंथि से है। अगर यह कम काम करे तो उसको हाइपोथायराइड, और यह जरूरत से ज्यादा काम करे तो इसको हाइपरथायराइड कहा जाता है। बीमारी का इलाज तभी होगा जब असली कारण हम समझ पाएंगे। थायराइड खराब होने के जो कारण है, मेन कारण, उनके बारे में मैं कुछ बताने जा रहा हूं, जिसमें कि पहला है रिफाइंड तेल, जो बहुत ज्यादा आजकल के जीवन में यूज होने लग गया है, जो कि थायराइड का सबसे प्रमुख कारण है। उसके अलावा दूसरा है सफेद नमक, तीसरा केमिकल भरा जो खाना है वो, इसके अलावा प्लास्टिक बोतल का जो पानी हम रोजाना पीते हैं या रोजाना हमारे चलन में आ गया है, वह भी एक थायराइड का मेन कारण है। इसके अलावा फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट वाले स्नैक्स खाना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, नींद बहुत कम निकलना या नींद की कमी, और मोबाइल और टीवी का ज्यादा इस्तेमाल करना। इसके अलावा आयोडीन और सेलेनियम और विटामिन की कमी से भी थायराइड होता है। थायराइड के जो 5 बड़े लक्षण हैं वह मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही मायने रखते हैं इस बीमारी को समझने के लिए। बिना वजह के वजन बदलना, या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाना या बहुत ज्यादा कम हो जाना, यह भी एक थायराइड का लक्षण कहा जाता है। इसके अलावा उनको लगातार थकान रहती है, हेयर फॉल होता है, मतलब उनका बाल रोजाना झड़ते हैं। उसके अलावा त्वचा में रूखापन आता है, जिन लोगों को कब्ज होती है या अचानक दस्त लग जाती है, दिल की जो धड़कन है वह कभी बढ़ जाती है, कभी बेचैनी होती है, कभी उनको अचानक बैठे बैठे पसीना आ जाता है। अगर हम आचार्य वाग्भट और आचार्य चरक संहिता की बात करें तो उसमें थायराइड को गलगंड रोग से माना गया है। इसके लिए उन्होंने कुछ औषधियां बताई हैं, अगर उनका हम नियमित रूप से सेवन करेंगे तो निश्चिंत ही इस बीमारी से निजात मिल जाएगी, जो कि हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड दोनों में काम करती है। कांचनार गूगल करके एक आयुर्वेदिक गोली आती है, जिसको अगर हम 2-2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद अगर गर्म पानी से ले तो निश्चिंत ही इस बीमारी से निजात मिल जाएगी। दूसरा, अश्वगंधा चूर्ण 1 चम्मच सुबह दूध या गुनगुने पानी से लेना है। इसके अलावा एक त्रिकटु चूर्ण होता है जिसमें सौंठ, मरीच और पिपली नाम के कंटेंट्स आते हैं, जो कि किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल पे मिल जाएगा। इस त्रिकटु चूर्ण की आधा चम्मच दिन में एक बार पाचन सुधारने के लिए, जो कि थायराइड को बहुत अच्छे से खत्म करने के लिए माना गया है। इसके अलावा हमको ध्यान रहे, शिव जो शुद्ध कंपनी है या भरोसेमंद कंपनी है, उसी की औषधि लेनी है हमको। हाइपोथायराइड में एक बेहद असरदायक नुस्खा मैं बताने जा रहा हूं। जिन लोगों को हाइपोथायराइड है उनको धनिया का पानी लेना है, 2 चम्मच धनिया लेना है, उसको 1 गिलास पानी में भिगोना है। सुबह उठकर उस पानी को धीमी आंच पर उबालना है, और जब वह 1 कप रह जाए तो उसको छान लें, और छानने के बाद उसको पिए, हल्का गुनगुना पी लें। इसमें हमको सावधानी खाली ये रखनी है कि हाइपोथायराइड के लिए ही फायदेमंद है। अगर हाइपोथायराइड के अलावा हमने हाइपरथायराइड में इसको अगर लिया तो वह मेटाबॉलिक
रेट को बढ़ा देगा और हमको और नुकसान हो सकता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं जो हैं वो वैद्य या डॉक्टर की सलाह से ही इस धनिये का सेवन करें। थायराइड के लिए सबसे जो लाभकारी, अगर योगासन और प्राणायाम की बात करें तो सबसे लाभकारी प्राणायाम है सर्वांगासन, जो कि गले की जो हमारी ग्रंथि है उसमें ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इसके अलावा मत्स्यासन जो ग्रंथि को उत्तेजित करता है। इसके अलावा जो हलासन होता है वह नाड़ी तंत्र को संतुलित करता है। भुजंगासन भी बहुत फायदेमंद है जो गले के लिए बहुत ही लाभकारी है। प्रत्येक आसन को लगभग 3 से 5 मिनट करें। इसके अलावा प्राणायाम से गले की ग्रंथियों में नई ऊर्जा मिलती है। एक बहुत अच्छा प्राणायाम है जो कि इस बीमारी को परमानेंट ठीक कर सकता है। उस प्राणायाम का नाम है उज्जाई प्राणायाम, जो कि गले में हल्की आवाज के साथ साथ श्वास लेना है। इसके अलावा अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, जो कि हमारे स्ट्रेस को और दिमाग को शांत रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जीवन शैली में हमको कुछ बदलाव करना पड़ेगा, जिसमें कि ताजा मौसमी देसी खाना, मिट्टी के बर्तन में भोजन करना, या फिर यूं कहें कि कांच के बर्तनों का इस्तेमाल करना, रोजाना 30 मिनट की सुबह पहली किरण की धूप लेना और रात को लगभग 10 बजे तक सो जाना। और जो धनिये का पानी है, अगर हम उसको नियमित रूप से अगर सेवन करेंगे 1 महीने तक, तो आपको हाइपोथायराइड से मुक्ति आराम से मिल जाएगी। और एक विशेष प्राणायाम जिसका नाम हमने अभी बताया था उज्जैन प्राणायाम, अगर हम इसको नियमित रूप से करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको जीवन भर थायराइड की गोलियां खाने की आवश्यकता पड़ेगी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।